सेरा ल्यून चूँकि अफ्रीका की एक अटलांटिक ओशन की बीच पे वाक़ है और बड़ी नीट क्लीन बीच है, ट्रॉपिकल रीजन है। पाकिस्तान से इसका एरियल डिस्टेंस तकरीबन 9700 एरियल डिस्टेंस पहुँचता है किलोमीटर्स, 9700 किलोमीटर्स। फ्लाइट चूँकि कनेक्टेड थी 14 से 16 घंटे में लगते थे पहुँचते हुए। एक चीज़ मैंने देखी, जो कौमें नाशुक्री होती हैं, जो कौमें शुक्र अदा नहीं करती, मैं यूथ को बताना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत कम लोग बेटा देखे जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो। मैंने यूथ देखी, उनकी ज़िंदगी की एवरेज एज मुझे नहीं लगता कि 30 से 35 साल से हो ज़्यादा हो। रीज़न HIV पॉजिटिव उधर इट वाज अराउंड 70%, लासा फीवर था, अफ्रीकन फीवर था, मलेरिया उधर अराउंड 40% था। ऐसी डिजीज़ की सख्त किस्म की कि जो कि उनके लिए सर्वाइव करना या रहना एज ए कौम पॉसिबल नहीं था, जिसमें एवरेज एज की कमी थी। कोई भी लड़की 10-12 साल की, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसने एक बच्चा उठाया हुआ होता था और एक उंगली से पकड़ के साथ चल रही थी। यानी एवरेज एज ऑफ द यूथ, एंड जो यूथ तो मैं कहूँगा ही नहीं, 30-35 ईयर्स एज पे वो चले जाते थे, फारग हो जाते। अच्छा, उसकी रीज़न क्या था? उसकी रीज़न ये थी कि तकरीबन असर के बाद जो लोकल्स थे, मैं वर्ड काला एज ए, मैं इनको कोई आउट ऑफ अल्लाह ना करे, हेटेड यूज़ नहीं कर रहा, जस्ट एज सिग्निफिकेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो उनकी लोकल पॉपुलेशन में वर्ड कह लेता हूँ। लोकल पॉपुलेशन लोकल वाइन बनाती थी, जो कि उनके पाइनएप्पल ट्री के साथ ऊपर वो लटका देते थे डिफरेंट बर्तन, और उससे वो बनाते थे। एंड एवरीबॉडी यूज टू, मैं साफ कहूँगा कि 4-5 बजे के बाद, जो असर से लेके मगरब के बाद तक, जनरली 80 to 90% पीपल जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है, जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास तो नहीं थे, पुअर लोअर मिडिल क्लास कहूँगा, वो सारे के सारे उस लोकल वाइन पी के उसमें नशे में होते थे। दे ड्राइव वेरी फास्ट, दे स्पीक लाउडर, और जो उनकी अपनी मुल्क के अंदर, मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ कि आप देखें कि जिस मुल्क में पाइनएप्पल के जंगल हों, जिस मुल्क में आम के जंगल हों, जिस मुल्क में केले के जंगल हों, और उनकी पॉपुलेशन की एक लड़की एक स्लाइस के लिए, डबल रोटी के एक पीस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, इससे बड़ा अजाब क्या होगा, इससे बड़ी नाशुक्री क्या होगी। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इस सेंस में नरेट करता हूँ, या मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि हम उधर कैंप में थे तो हम दुनिया जहान की नेमतें खाते, यूनाइटेड नेशन का राशन, उसमें सारे ड्राई फ्रूट, फिश, मटन, बीफ, ऑल टाइप ऑफ बहुत ही अलग क्वालिटी के फ्रूट्स, प्रोसेस्ड। लेकिन लोकल पॉपुलेशन जो है, वो एक कुआं खोदने के लिए उनकी जो पेमेंट होती थी वो ये होती थी कि हमें 2 वक्त का पेट भर के खाना खिला दो। तो जो कौमें अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती, अपनी इज्जत नहीं करती, अपनी नेमतों का शुक्र नहीं अदा करती, फॉर द लॉन्ग रन दे आर लूजर्स। क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों से नेमतें उठा लेता है जो नेमतों के शुक्रगुजार नहीं होते। एक और बात जो मुझे उधर बड़ी फील होती थी, और मैं सच्ची बात है, मैं अक्सर अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस मुल्क में पैदा नहीं किया। वो थी द वे दे विल अटैक द फूड। वो खुराक पे, वो राशन पे ऐसे अटैक करते थे, मैं बता नहीं सकता, कि उधर रख के मुश्किल होता था वापस। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न थी कि वो भूख थी। जैसे हम जिस शहर में रह रहे थे यंगमा में, उधर अरेंज किया गया, हमने अरेंज किया कि जी हम इनकी मस्जिदों में या करीब जब रमज़ान है या अदरवाइज़ चावल वगैरह पका के इनको सर्व कर दिया करें। तो वो पहले दिन गए तो वो मुश्किल हो गया उनको कंट्रोल करना, उन्हें अटैक कर दिया और चीज़ें सारी गिरा दी बाकी में। बाद भी फिर लाइन सिस्टम हुआ, थोड़ा चीज़ों को सिविलाइज किया। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने बहुत ज़्यादा काम किया उधर, बहुत ज़्यादा काम किया, और वो बहुत ज़्यादा इज्जत भी की जाती थी इस चक्कर में। और दूसरी बात जो मैंने उनकी अच्छी सीखी, कि अच्छी बातें भी थी उनकी, कि वो फॉरेनर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वेर एवर यू विल गो यू विल बी गिवन प्रायोरिटी, वेर एवर यू आर दे विल विश फर्स्ट। और उनमें जो अपनी फैमिली सिस्टम है, जो फैमिली टाइज हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, और वो स्ट्रांग होती थी, और वो बड़े अच्छे तरीके से एज ए ट्राइब रिसीव करते थे, लाइन में खड़े हो गए, और एज ए ट्राइब भी आपको लुक आफ्टर करते थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।